नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भारत समाचार। भारत समाचार आपके लिए लाता है भारत की 15 बड़ी और ताजा खबरें। आइए जानते हैं दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, जयपुर में 300 सिलेंडर से भरे ट्रक में धमाके। जयपुर अजमेर हाईवे पर मंगलवार रात 10 बजे एलपीजी गैस सिलेंडर से भरे खड़े ट्रक को केमिकल के टैंकर ने टक्कर मार दी। इससे ज्वलनशील केमिकल से भरे टैंकर के केबिन में आग लग गई। इस कारण सिलेंडरों में ब्लास्ट हो गया। एक के बाद एक 200 सिलेंडर फट गए। कुछ सिलेंडर 500 मीटर दूर दूर तक खेतों में गिरे। 10 किलोमीटर दूर तक धमाकों की आवाज सुनाई दी। करीब 2 घंटे तक सिलेंडर फटते रहे। यूपीआई पेमेंट के लिए फेस फिंगरप्रिंट भी इस्तेमाल होगा। यूपीआई यूजर्स को कल से फेस और फिंगरप्रिंट के जरिए पेमेंट करने की सुविधा मिल सकती है। यूपीआई ऑपरेट करने वाली एजेंसी एनपीसीआई ने बायोमेट्रिक फीचर्स को मंजूरी देने की तैयारी पूरी कर ली है। रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। नए फीचर्स को मंजूरी मिलने के बाद यूपीआई पेमेंट करने के लिए पिन की जरूरत ऑप्शनल हो जाएगी। सीजेआई पर जूता फेंकने वाले वकील बोले, जो किया अफसोस नहीं। चीफ जस्टिस बीआर गवई पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर कुमार ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा, सीजेआई के भगवान विष्णु पर दिए बयान से मैं आहत हूं। उनके एक्शन टिप्पणी पर यह मेरा रिएक्शन था। मैं नशे में नहीं था। जो हुआ मुझे उसका अफसोस नहीं, किसी का डर भी नहीं है। उन्होंने कहा, यही चीफ जस्टिस बहुत सारे धर्मों के खिलाफ, दूसरे समुदाय के लोगों के खिलाफ केस आता है तो बड़े बड़े स्टेप लेते हैं। उदाहरण के लिए हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर विशेष समुदाय का कब्जा है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर 3 साल पहले स्टे लगाया, जो आज तक लगा हुआ है। सीजेआई गवई की मां कमललताई गवई ने कहा कि ऐसी घटनाओं से देश में अराजकता फैल सकती है। अंबेडकर का संविधान जियो और जीने दो के सिद्धांत पर आधारित है। सभी को अपने मुद्दे शांति और संवैधानिक तरीके से सुलझाने चाहिए। केंद्रीय कैबिनेट 24,63,444 करोड़ के 4 नए रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कुल 24,63,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बैठक में 4 नए रेलवे प्रोजेक्ट्स मंजूर किए गए हैं। इसमें मध्य प्रदेश के इटारसी भोपाल बीना रूट पर 237 किलोमीटर लंबी चौथी लाइन और गुजरात और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाले वडोदरा रतलाम रूट पर 259 किलोमीटर लंबी तीसरी और चौथी लाइन शामिल है। वैष्णव ने बताया, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के 18 जिलों को कवर करेंगी। भारत के 7 रेलवे कॉरिडोर कुल रेलवे यातायात का 41% संभालते हैं और इन परियोजनाओं से इन कॉरिडोर की क्षमता और कनेक्टिविटी मजबूत होगी। ईपीएफओ की मिनिमम पेंशन बढ़कर 2,500 होगी। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाली 1,000 रुपए महीने की मिनिमम पेंशन बढ़कर 2,500 रुपए हो सकती है। ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग में इस पर फैसला हो सकता है। ये मीटिंग 10 से 11 अक्टूबर को बेंगलुरु में होनी है। अगर पेंशन बढ़ाने का प्रपोजल मीटिंग में पास हो गया तो ये 11 साल में पहली बढ़ोतरी होगी। 1,000 महीने की न्यूनतम पेंशन 2014 में तय की गई थी और तब से ये नहीं बढ़ी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 30 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन रही है। हिमाचल बस हादसे में मृतकों की संख्या 16 हुई। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में मंगलवार शाम एक यात्री बस पर पहाड़ से मलबा गिर गया, जिसमें अब तक 16 लोगों की मौत हो गई। हादसे के समय बस में बच्चे भी सवार थे। बिलासपुर समेत हिमाचल के ज्यादातर हिस्सों में मंगलवार सुबह से बारिश हो रही है। इसी वजह से शाम 6 बजे बरठी के पास भलू में अचानक मलबा बस पर आ गिरा। इससे बस की छत टूटकर खाई में जा गिरी और फिर पूरी बस मलबे में दब गई। मोदी बोले, भारत कभी 2G के लिए जूझता था, आज सभी जिलों में 5G कनेक्टिविटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दिल्ली स्थित यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के 9वें एडिशन का उद्घाटन किया। ये एशिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम, मीडिया और टेक्नोलॉजी इवेंट है। पीएम ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा, जब मैंने मेक इन इंडिया की बात कही थी तो कुछ लोग इसका मजाक उड़ाते थे। उन्हें जवाब मिल गया है। जो देश कभी 2G को लेकर स्ट्रगल करता था, आज उसी देश के सभी जिले में 5G पहुंच गया है। आज भारत में 1 GB वायरलेस डेटा की कीमत 1 कप चाय से भी कम है। सिंगर जुबीन गर्ग की मौत केस में चचेरा भाई गिरफ्तार। सिंबर जुबीन गर्ग डेथ केस में बुधवार को असम पुलिस के डीएसपी संदीपन गर्ग को अरेस्ट किया गया है। संदीपन गर्ग जुबीन गर्ग के चचेरे भाई हैं। हादसे के वक्त वह सिंगापुर में सिंगर के साथ मौजूद थे। इस मामले में यह 5वीं गिरफ्तारी है। इससे पहले नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के मुख्य आयोजक श्याम कानू महंत, गायक के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और उनके 2 बैंड सदस्यों शेखर, ज्योति गोस्वामी और अमृत प्रभा महंत को अरेस्ट किया गया था।
अरविंद केजरीवाल को आखिरकार दिल्ली में मिला नया घर। 1 साल के इंतजार और हाईकोर्ट की फटकार के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नया सरकारी घर आवंटित कर दिया है। केजरीवाल को दिल्ली के प्रतिष्ठित लोधी एस्टेट इलाके में 95 नंबर सरकारी घर दिया गया है। यह घर उन्हें बतौर राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर सौंपा गया है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। वर्ल्ड बैंक ने 7 अक्टूबर को वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 6.5% कर दिया है। अप्रैल में वर्ल्ड बैंक ने 2025 से 26 के लिए भारत के विकास अनुमान को 6.7% से घटाकर 6.3% कर दिया था। विश्व बैंक का कहना है कि खपत में लगातार मजबूती के कारण भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। साथ ही जीएसटी में बदलाव से भी आर्थिक गतिविधियों को सपोर्ट मिलेगा। लखनऊ में बैंक मैनेजर चला रहा सॉल्वर गैंग। लखनऊ पुलिस ने अंतरराज्यीय सॉल्वर गैंग के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये लोग ChatGPT और AI से अभ्यर्थी के फोटो को सॉल्वर की फोटो से मिक्स कर नया फोटो बना लेते थे। नए फोटो से फर्जी ID और आधार कार्ड बनाते थे। इसके बाद डील कर पेपर देते थे। लेकिन IBPS के एक ईमेल ने सॉल्वर गैंग का पूरा खेल बिगाड़ दिया। ईमेल की मदद से लखनऊ पुलिस ने गैंग के एक सॉल्वर को पकड़ लिया। इसके बाद बैंक मैनेजर सरगना समेत गैंग के 9 सदस्यों को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया। बिहार में आचार संहिता लागू। बिहार में 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव की घोषणा की है। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। चुनाव की तारीखों के साथ ही राज्य में आचार संहिता भी लागू हो गई है। पंजाब में खालिस्तान समर्थक पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया। पंजाब के खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह की पार्टी अकाली दल वारिस पंजाब दे ने तरन तारण उपचुनाव के लिए उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। मनदीप सिंह को कैंडिडेट बनाया गया है। मनदीप सिंह हिंदू नेता सुधीर सूरी की हत्या के आरोपी संदीप सिंह उर्फ सन्नी का भाई है। मंगलवार को अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह ने मनदीप सिंह को सिरोपा भेंट कर उम्मीदवार घोषित किया। तरन तारण उपचुनाव के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं 14 नवंबर को काउंटिंग होगी। पाकिस्तान ने अमेरिका को खनिजों की पहली खेप भेजी। पाकिस्तान ने पहली बार अमेरिका को दुर्लभ खनिजों रेयर अर्थ मटेरियल की छोटी खेप भेजी है। ये खनिज पिछले महीने अमेरिकी कंपनी यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स के साथ हुए $50 करोड़ के सौदे के तहत भेजे गए। हालांकि इन्हें भेजने की टाइमिंग नहीं पता चल पाई है। इस सौदे का मकसद पाकिस्तान में खनिजों की खोज और प्रोसेसिंग के लिए कारखाने बनाना है। ये नमूने पाकिस्तानी सेना की ब्रांच फ्रंटियर वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन की मदद से तैयार किए गए। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी PTI ने इसका विरोध किया है। PTI नेता शेख वक्कास अकरम ने कहा, ऐसे सीक्रेट सौदे से देश के हालात खराब हो सकते हैं। पंजाब में कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप बैन। पंजाब सरकार ने भी कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप की ब्रिकी और इसके उपयोग पर रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश में इस सिरप के इस्तेमाल से 17 बच्चों की मौत हुई। इसके बाद पंजाब की आम आदमी पार्टी AAP सरकार ने यह फैसला लिया है। इस संबंधी सेहत विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। पंजाब के सभी खुदरा विक्रेता, वितरक, पंजीकृत चिकित्सक, अस्पताल, स्वास्थ्य सेवा संस्थान आदि इस प्रोडक्ट की खरीद, बिक्री या इसका उपयोग नहीं करेंगे। यदि राज्य में इसका कोई स्टॉक पाया गया तो इसकी जानकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन को भेजने को कहा गया है। तमिलनाडु में बनी इस सिरप को डायथिलीन ग्लाइकॉल की मिलावट के चलते बैन किया गया है। शाहरुख खान गौरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को शाहरुख खान, गौरी खान, उनकी प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स समेत कई अन्य को समन जारी किया है। केदारनाथ बद्रीनाथ में सीजन की पहली बर्फबारी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों के ऊंचे इलाकों में पिछले 24 घंटों से बर्फबारी जारी है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में मंगलवार को पहली बर्फबारी हुई। हेमकुंड साहिब में 2 और 3 इंच तक स्नोफॉल हुआ। केदारनाथ में तापमान 5 डिग्री तक गिर गया। मौसम विभाग ने 7 अक्टूबर को भारी बारिश, बर्फबारी का रेड अलर्ट जारी किया है। इस वक्त 4 धाम यात्रा का दूसरा दौर चल रहा है। रोज 5000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति, चंबा और किन्नौर में भी बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी राज्यों में अगले 2 दिन बारिश और बर्फबारी जारी रहने की संभावना है।
सोनीपत में इलेक्ट्रिक ट्रक स्टेशन का लोकार्पण केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बुधवार को गन्नौर पहुंचे। उन्होंने यहां गांव पांची गुजरान स्थित दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल का लोकार्पण किया। उनके साथ केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी भी रहे। दोनों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह स्टेशन उत्तर भारत में कॉमर्शियल वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की एक नई शुरुआत है, जिसके बाद अब सड़कों पर दौड़ रहे भारी भरकम ट्रक डीजल नहीं बल्कि बैटरी से चलेंगे। दोस्तों, यह थी आज की ताजा और बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत।